इसलिए आपके पास जीसस होना चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या आपके पास यीशु मसीह है? क्या आपके पास जीसस है? वो कितने लोगों ने वो वाली बात सुनी है, लाजर की और धनी आदमी की? लाजर की और धनी आदमी की सबने सुनी है। धनी आदमी बड़ी ऐश से रहता था, खाता था, पीता था, एंजॉय करता था, और उसके घर के सामने एक गरीब लाजर पड़ा रहता था। उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लाजर मरा, स्वर्गदूतों ने उसको उठाया और स्वर्ग में प्रभु के पास छोड़ दिया। लेकिन जब अमीर मरा तो सीधा नरक में चला गया। इसका मतलब ये नहीं वो अमीर था और नरक में गया। सुनो, वो जैसे ही अमीर मरा सीधा हेल में चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर हो तो आप नरक जाएंगे। आप अमीर भी हो तो प्रभु आपके पास होना चाहिए। अगर आप गरीब भी हो तो प्रभु आपके पास होना चाहिए। आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, रास्ते खुलेंगे, डिवाइन हेल्पर्स आपके लिए आएंगे। अगर आपका पति आपका कहना नहीं मानता तो आप फिर उसको छोड़ दो। ऐसे आपका पति शराब पीता है, आप छोड़ दो। आपका हस्बैंड लड़ाई करता है, हस्बैंड बात नहीं मानता है, पत्नी बात नहीं मानती, बच्चे कहना नहीं मानते, लड़ाई करो घर में, ऐसा नहीं। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। हर लेवल का डेविल है, हर चीज के पीछे एक स्पिरिट है। उस स्पिरिट को डेली प्रार्थना में तोड़ो और फिर देखो कैसे परमेश्वर आपको विजय देता है। बोलो हालेलुया। जो चीजें आपके लिए इंपॉसिबल है, खुदा के लिए इंपॉसिबल नहीं है। बोलो आमीन। फेथ में रहना है, विश्वास में रहना है। मैं आत्मा में देख रहा हूं गढ़ टूटेंगे और आप विजय होंगे झंडा लेकर यीशु मसीह के नाम में। अमीर हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं आप नरक जाएंगे, लेकिन अमीर होकर जीसस आपके पास नहीं है, आप नरक में जाएंगे डेफिनेटली। फिर सोच कर देखो जिनके पास जीसस नहीं है उनका हाल क्या होगा। सुनो, मैं वेद पढ़ के सुना सकता हूं। वेदों में कई बार यीशु का नाम लिखा है। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों में यीशु का नाम लिखा है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता अंत के समय में कि मुझे यीशु के बारे में बताया नहीं। मैं तो सिख धर्म में पैदा हुआ, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ, मैं बौद्धि था, हित्ती था, जैनी था, अफ्रीती था, फारसी था, इब्रानी था, मैं इटालियन था, मैं फ्रेंच था, मैं इंग्लिश था, मैं ये था, मैं वो था। मुझे यीशु के बारे में बताया नहीं। हर शास्त्र, हर किताब में यीशु मसीह ने लिख दिया है। वहां पर परमेश्वर ने संदेश भेज दिया कि यीशु ही उद्धार करता और बचाने वाला है। जो व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, गलती किसकी है? जो ध्यान नहीं देगा, गलती उसकी है। जो परमेश्वर के वचन को इग्नोर करेगा, गलती उसकी है। अगर वो ध्यान नहीं देगा, गलती उसकी है। रेड लाइट होती है, आप क्रॉस करेंगे, फाइन लगेगा। साइन बोर्ड लगा, आगे खड्डा है, ट्रेन जा रही है, फाटक लगे हुए, फाटक तोड़ के निकलेंगे, नुकसान आपका होगा। परमेश्वर ने आपको बोल दिया है, हर शास्त्र में बोल दिया है कि जिसके पास जीसस है उसके पास ही स्वर्ग है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए आपके पास जीसस होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को फील होता है, ओ मैं जीसस, मेरे पास जीसस है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा। एक बार यीशु मसीह के चेलों ने भी प्रभु को ऐसा ही कहा। पतरस ने कहा, यीशु हम तेरे पीछे चल रहे हैं, तेरे पीछे हो रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर दिखाओ उस वचन को। हाँ, मत्ती 19 अध्याय उसके 27 और 28 वचन में हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, देख प्रभु, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा। कितने लोगों के अंदर यह क्वेश्चन है? सच बोलना, हाथ खड़े कर दो। कितने लोगों के अंदर क्वेश्चन है? हम रोज चर्च आते हैं, हर संडे चर्च आते हैं, हमें क्या मिलेगा। शायद कुछ प्रभु के पास स्पेशल होगा जो प्रभु हमें देगा। पतरस के पास भी कुछ ऐसी चीज थी। भाई बड़े बड़े लोग प्रभु को मिलते हैं, कोई तो स्पेशल चीज है प्रभु के पास, हैं? पिलातूस जैसे कंफ्यूज हो गए, हेरोदेस जैसे कंफ्यूज कर दिए, लोगों को समझ नहीं आ रही यीशु करता क्या है यीशु के पास। शायद इसके पास महंगे वाला सोना, चांदी, दौलत, डायमंड्स होंगे। आज पूछ ही लेता हूं प्रभु से, प्रभु कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? पतरस ने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया तेरे लिए। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, मुझे क्या मिलेगा। आपको पता है, मुझे भी कुछ मिलने के लिए जा रहा है। प्रभु मुझे एक बहुत कीमती चीज देने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं दिन रात प्रार्थना कर रहा हूं।
आप जितने भी चर्च में बैठे हो, आप अपने घर में टीवी देख सकते थे, क्रिकेट का मैच चल रहा, आईपीएल चल रहा, वो देख सकते थे, आप किसी प्रोग्राम में जा सकते थे, लेकिन प्रभु के घर में क्यों बैठे हो? क्योंकि प्रभु प्रोफेटिकली आपसे बोल रहा है, आपको कुछ मिलने के लिए जा रहा है, गुड न्यूज रास्ते में है आपके लिए। पतरस ने कहा, प्रभु हमने सब कुछ छोड़ दिया, आप हमें बताइए अब हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, क्या कहा? तुमसे मैं सच कहता हूं कि जब मैं नई उत्पत्ति में, नई सृष्टि में आऊंगा तो अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठूंगा, तो तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय भी करोगे। कितने लोगों को समझ आई? यहां पर कितने लोग एडवोकेट हैं, कितने लोग जज हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, बिना कोर्स के, बिना डिप्लोमे के, बिना पढ़ाई के परमेश्वर आपको एक दिन जजमेंट करने का मौका देगा। प्रभु आपको जज बनने का मौका देगा। आप न्याय करने वाले लोग होंगे, बोलो आमीन। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, बोलो आमीन। जैसा कि पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा, स्क्रीन के ऊपर दिखाओ, तुम चुना हुआ वंश। क्या लिखा यहां पर? तुम किसका वंश हो? परमेश्वर का, चुना हुआ, सेपरेट किया हुआ। 100 रुपए का, 250 का, 500 का, सेल 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 सेल। एक दिन मैं लुधियाना चले गया, मेरे इन लॉज फैमिली लुधियाना में है, तो विशाली बोलने लगी, पास्टर जी आप भी साथ चलो। मैं बाजार चला गया, वहां पे सेल लगी हुई है, 50 रुपए की अच्छी वाली टी शर्टें मिल रही, 100 रुपए की, 250 की। मैं क्या कमाल है भाई, हैं? आप वो नहीं हो, आप बहुत खास हो, बहुत खास। आप चुने गए हो। कितने लोगों को समझ आ रही? बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, वो कहता है, तुम चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट कर सको। तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम गुणों को प्रकट करने वाले हो। जब कोई आपको देखता है वो कहता है ये रियल क्रिश्चियन है, बोलो आमीन। जब कोई आपको देखता है वो कहता है यीशु मसीह इसके अंदर है, पवित्र आत्मा इसके अंदर है, इसकी प्रार्थना में समर्थ है, इसके अंदर मैंने यीशु मसीह के गुणों को देखा। क्योंकि आपके शरीर से, आपकी बॉडी से, आपके आत्मा से परमेश्वर का प्रचार होना स्टार्ट हो गया है, बोलो आमीन। शैतान आपको रोकता है, गुमराह करता है, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, बोलो आमीन। तुम चुना हुआ वंश हो, तुम चुने हुए लोग हो, तुम शैतान का वंश नहीं, संसार का वंश नहीं, दुनिया का वंश नहीं, तुम परमेश्वर का वंश हो, बोलो आमीन। यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, तुम उसके प्रिंसेस हो, उसकी प्रिंसेस हो, बोलो आमीन। इसलिए अपने आप को छोटा नहीं समझना। जिसके पास यीशु है वो महान व्यक्ति है, बोलो आमीन। जिसके पास यीशु है वो परमेश्वर के सामने अहमियत रखने वाला व्यक्ति है, बोलो आमीन। जिसको यीशु मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, बोलो आमीन। अब कितने लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, कितने लोग अपने आप को दुखी समझते हैं। अपने आप को कमजोर ना समझे मेरे प्रियो, अपने आप को दुखी ना समझें। सुनो, आप ब्लेसिंग में कैसे बढ़ सकते हो? ब्लेसिंग में आप बढ़ सकते हो तब जब आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखोगे। कितने लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है? आप हमेशा कहते हैं और मेरे पास टूटी कार है। आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखो जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। आप कहते हो मेरे पास 2 कमरे का घर है, लेकिन आप अपने नीचे से लोगों वालों को देखो जिनके पास झोंपड़ी भी नहीं है।
आप कहते हो मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। आप उन लोगों को देखो जिनका चेहरा खराब हो चुका है, जिनके चेहरे पर एसिड डाल दिया गया, जिनका चेहरा इलाज के दौरान खराब हो गया। आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, तब आप ऊपर की तरफ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको हाईली ब्लेस्ड किया है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। प्रभु का आत्मा कह रहा है इन दिनों में आपने प्रेयर में रहना है, और प्रभु का आत्मा कह रहा है आपके बंधन टूटेंगे इन दिनों में यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा कह रहा है जिसके पास एक है उसको दो मिलेगा, जिसके पास चार है उसको डबल होगा। प्रभु का आत्मा कह रहा है जिसके काम नहीं हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में वो बनेंगे। आपने नो सुनी है, आप यस देखने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका फेथ आपको होल बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियां बदलेगी। सुनो, जिंदगियां कैसे बदलती? ग्रेस से। ग्रेस, जो ग्रेस आपके फादर के ऊपर है वो ग्रेस आपके ऊपर भी होगी। अगर आपका पिता गरीब है तो आप बोलो आप गरीब होंगे। अगर आपका पिता ब्लेस्ड है तो आप, अगर आपका पिता सुंदर है तो आप, अगर आपका पिता रॉयल है तो आप। इसलिए वचन क्या कहता है? ग्रेस से आप आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी 2017 की वीडियो देख रहा था। अगर मेरी 2017 की वीडियो देखो तो मैं लल्ली सा लग रहा हूं दिखने में, पतला सा, लल्ली सा, सड़े से कपड़े पहने हुए। ग्रेस, उस वक्त मेरी उतनी ही ग्रेस थी, लेकिन अब मेरी ग्रेस बढ़ गई है। आने वाले 6 महीनों में मेरी और ग्रेस बढ़ जाएगी। आने वाले साल में मेरी ग्रेस और बढ़ जाएगी। आने वाले 5 सालों के बाद इमेजिन कर देखो मेरे ऊपर कौन सी ग्रेस होगी। सोच कर देखो जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा मेरे ऊपर कैसी ग्रेस होगी। सेम ग्रेस परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा, सेम ग्रेस। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को ग्रेस चाहिए? परमेश्वर में बने रहो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ग्रेस आपकी बढ़ती। अभी देखो, मुझे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, ये ग्रेस आई है। कुछ लोग एक संडे आते हैं, वो कहते हैं पास्टर वाली ग्रेस से मेरे ऊपर आ जाए। कैसा होगा? आपको टाइम के साथ चलना होगा। प्रभु आपको टाइम के हिसाब से देगा। या तो फिर आप एक दिन में ऐसा काम करो कि 15 साल का कवर अप करो, तब आपको सेम ग्रेस मिलेगी। अगर आप कर सकते हो। बोल, कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? बोलो हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर आपकी ग्रेस को बढ़ाएगा। आपने देखा होगा आपकी पुरानी फोटो, कितने लोग अपनी 15 साल पुरानी फोटो देखते हैं? मेरे साथ एक वॉलंटियर है, मुझे अपनी फोटो दिखा रहा था। पास्टर जी ये देखो मेरी फोटो, जब मेरी शादी हुई थी। मैंने उसकी फोटो देखी, मुंह के 12 बजे हुए। मैंने बोला यार तू तो पहचाने नहीं आ रहा है, पता नहीं लग रहा तेरी फोटो। समय के हिसाब से परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, और जब ग्रेस आपके ऊपर होगी, मैं आपको बोल रहा हूं आप ऊपर की तरफ जाएंगे, कोई नीचे खींच नहीं सकता आपको। इसलिए आपने यीशु मसीह को अपनी लाइफ में लेना है। आप चर्च आते हो 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, आप लोग ये देखते रहते हो वो आगे है उसको लेना है, वो आगे है उसको लेना है, वो भी लेना है, वो भी लेना, लेकिन आप ये भूल जाते हो जो प्रभु ने आपको दिया है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आगे वाली चीजों को देखकर जो प्रभु ने आपको दे दिया वो मत भूलो, उसके लिए थैंक्स करते रहो खुदा का। बोलो आमीन। सबसे बड़ी चीज परमेश्वर ने आपको दी है कि उसने आपको चुन लिया है और अपनी हजूरी में बैठा लिया है। सबसे महंगी और बड़ी चीज। तारीफ करो उस परमेश्वर की जोर से। एक बहन दिन रात प्रार्थना करती है, ये बहन बैठी है, ये बहन बैठी है, ये बहन बैठी है। आप दिन रात प्रार्थना करते हो, हाय रब्बा गर्दन दुखन लग गई, सिर दुखन लग गया, मैं रोज प्रार्थना कर दी। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रेयर तो कर रहे हो, आप ग्रेस को इकट्ठा कर रहे हो। वो ग्रेस जो प्रेयर के द्वारा आप इकट्ठा कर रहे हो, वो आपके बच्चों पर और उसके बच्चों पर और उसके बच्चों पर और उसके बच्चों पर भी आएगी। बोलो हालेलुया। कई कहते हैं ना ये अपनी मां जैसा लगता है, ये अपने बाप जैसा लगता है। सेम तरीके से ग्रेस आती है, वो ग्रेस जिसकी शरण में आप आए हो, जीसस की ग्रेस आपके ऊपर वैसे ही बढ़ती जाएगी। बोलो आमीन। कितने लोगों को ग्रेस चाहिए? ग्रेस मेरी प्रोफेसी है आपके लिए, स्ट्रांग बने रहना। वो आ रही है यीशु मसीह के नाम में, वो आपको मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
आज जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं, आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो पहली बार आए हैं, प्रभु का आत्मा करे, मैं आपके अकाउंट देख रहा हूं, मैं आपके घर की अलमारियां देख रहा हूं, बरकतों से भरने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तारीफ करो मेरे परमेश्वर की जोर से। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।